प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो ट्रांसफार्मर के जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग दोनों ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, अपचयी ट्रांसफार्मर एवं उच्चयी ट्रांसफार्मर। उच्चयी ट्रांसफार्मर में अंतर पढ़ेंगे आज, है ना। क्वेश्चन रहेगा द डिफरेंस बिटवीन स्टेप डाउन इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। दोनों ट्रांसफार्मर में अंतर पढ़ेंगे। तो यहाँ एक साइड ले लेते हैं, एक कॉलम में रहेगा अपना अपचयी ट्रांसफार्मर, अपचयी ट्रांसफार्मर, और सेकंड कॉलम में लेंगे उच्चयी ट्रांसफार्मर। उच्चयी ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये अपचयी में हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और उच्चयी मतलब हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो फर्स्ट तो आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट तो सबको पता ही है कि जो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है यह क्या करेगा, यह एसी वोल्टता के मान को क्या करता है, कम करता है। तो ये एसी वोल्टेज के मान को कम करता है ना। उच्चयी का रहेगा, यह एसी वोल्टता को क्या करता है, बढ़ा देता है ना। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, यह एसी वोल्टेज के मान को क्या कर देगा, कम कर देता है, और ये उसी एसी वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है। सेकंड जो रहता है, अब ये एसी वोल्टेज के मान को कम करता है तो यह धारा की प्रबलता को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यह धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है, ठीक है। अब यह क्या करेगा, यह जो है एसी वोल्टता को बढ़ा देता है ना, इसलिए धारा की प्रबलता को क्या करेगा, कम कर देगा। यह धारा की प्रबलता को कम कर देता है। अब थर्ड पॉइंट रहेगा, इसका जो परिणामन अनुपात होता है, इसका परिणामन अनुपात 1 से कम होता है। और यहां हो जाएगा उच्चयी में, इसका परिणामन अनुपात एक से अधिक होता है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, इसकी जो द्वितीय कुंडली होती है, इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की जो संख्या है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है, कम होती है ना। तो इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से
कम होती है ना। मतलब इसकी द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या रहेगी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। मीन्स प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहेगी, अधिक रहेगी, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। इसका 4 पॉइंट रहेगा इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि अपचयी ट्रांसफार्मर और उच्चयी ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए, है ना। द डिफरेंस बिटवीन स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना। तो सिंपल अंतर है। पहला रहेगा कि यह एसी वोल्टेज के मान को क्या करता है, कम कर देता है अपचयी वाला। उच्चयी वाला जो रहेगा एसी वोल्टता के मान को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, यह धारा की प्रबलता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और उच्चयी वाला धारा की प्रबलता को क्या करता है, कम कर देता है ना। इसका जो परिणामन अनुपात होता है ना, 1 से क्या रहेगा, कम रहेगा, और इसका जो परिणामन अनुपात है 1 से क्या होता है, अधिक होता है ना। अब इसकी जो द्वितीय कुंडली है, इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है, कम होती है, और इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है ना। तो इस तरह करते हैं उच्चयी ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर। अब नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे अपन ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास, है ना, इसके प्रकार और निवारण के उपाय। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा डेफिनेशन दोगे कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में सैद्धांतिक रूप से कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती है। मतलब एक जो आदर्श ट्रांसफार्मर रहेगा उसमें ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है, किंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास जो होता है वो निम्न प्रकारों में पाया जाता है। सबसे फर्स्ट रहेगा आपका ताम्र क्षय। तो ताम्र क्षय को डील करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली होती है वो तांबे के तार की बनी होती है, और तांबे के तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। तो प्रतिरोध होने के कारण जो विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होती है, हानि हो जाती है। इस ह्रास को हम क्या कहते हैं, ताम्रह्रास कहते हैं। ठीक है, अब ताम्रह्रास का निवारण हो जाएगा। तो ताम्रह्रास का निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं, तांबे के मोटे तारों का प्रयोग करते हैं। जितने मोटे तार लगाओगे उसका प्रतिरोध उतना ही क्या रहेगा, कम रहेगा, और हम ताम्र क्षय को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सेकंड आता है आपके पास में चुंबकीय फ्लक्स चरण। तो चुंबकीय फ्लक्स चरण में क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की जब प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो वो फ्लक्स पूर्णतः द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता है। कुछ फ्लक्स का क्षरण वायु में अवश्य हो जाता है। तो फ्लक्स के इस क्षरण को ही अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कहते हैं। अब निवारण करने के लिए जो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर अपन क्या करते हैं, फेरों को लगाते हैं। तो वो जो फ्लक्स रहेगा वो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली से पूर्णतः द्वितीय कुंडली से बद्ध हो जाएगा, है ना। तो निवारण जो रहेगा चुंबकीय फ्लक्स चरण का, प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली को एक दूसरे के ऊपर रखकर क्या करते हैं, लपेटते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है आपको लौह क्षय। तो लौह क्षय, जो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो नर्म लोहे का बना होता है। अब जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो क्रोड रहेगा, क्रोड में भंवर धाराएं क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, भंवर धाराएं आ जाएगी, और भंवर धाराओं के उत्पन्न होने से विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हानि होती है ना। तो इस क्षय को दूर करने के लिए पटलित क्रोड का प्रयोग करते हैं, पटलित क्रोड बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ होता है आपके पास में शैथिल्य क्षय। तो शैथिल्य क्षय जो रहता है, जब हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो क्रोड होता है, क्रोड बार बार चुंबकित होता है और बार बार अचुंबकित होता है। उससे विद्युत ऊर्जा की ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होती है, हानि होती है।
तो इस क्षय को निवारण करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लास्ट है गुंजन क्षय। तो गुंजन क्षय जो होता है, जब ट्रांसफार्मर में अन्योन्य प्रेरण की क्रिया होती है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है, अन्योन्य प्रेरण की क्रिया होने पर जो ट्रांसफार्मर रहेगा उसके अंदर क्या होता है, ध्वनि मतलब आवाज आती रहती है। तो विद्युत ऊर्जा की ध्वनि ऊर्जा के रूप में क्या होती है, हानि होती है। तो इस क्षय का निवारण करने के लिए हम एक आदर्श ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा। एक थोड़ा सा मोटिवेशन देता हूं आप लोगों को कि ये दुख, ये दर्द, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तो अपने आप में एक सिकंदर है।